बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने हालिया जब पाकिस्तान पर हमला किया नूर खान बेस से लेकर दीगर जगहों पर, तो इंडिया ने बेसिकली दो काम किए थे। इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारकर एक तो चेक किया पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को, सारी सूरत हाल को। जो ड्रोन्स भेजे उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को, चीज़ों को एनालाइज किया। हमने ड्रोन भेजने से पहले ही अटैक किया। अब इंडिया क्या करने चाह रहा है? इंडिया ने इस वक्त निकोबार आइलैंड और अंडमान आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में है, इसकी एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है कि कोई एयरक्राफ्ट सिविलियन हो, एयरपोर्ट्स को ईमेल कर दिए, डिफेंस को ईमेल कर दिए, सबको कह दिया है कोई यहाँ से जहाज नहीं गुजरेगा, कोई सिविलियन जहाज नहीं गुजरेगा। और नोटम जारी किया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लान एयर एक्टिविटी होने वाली है और एयर एक्टिविटी में गालिबन ये एक बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये वही मिसाइल होगा या ये वो एक्सरसाइज और ये तमाम चीज़ें जो अब वो पाकिस्तान पर जो अटैक करने के लिए जा रहे हैं उसमें उन्होंने इस्तेमाल करना है। और इस सूरत हाल में उन्होंने तकरीबन 2 दिन के लिए जो आर्स उन्होंने बताए हैं, उन्होंने मिसाइल और वेपन्स का जो सिस्टम है उसको वो टेस्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो टेस्ट होगा ये इस्तेमाल इन्होंने करना है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, जनवरी 2025 में पाकिस्तान पर हमला करने से 4 महीने पहले इन्होंने टेस्ट किया था जो ब्राह्मोस मिसाइल। एग्जैक्टली वही ब्राह्मोस मिसाइल इन्होंने पाकिस्तान पर मारे थे। जो अब वो टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, ये टेस्ट असल में बताएगा कि ये पाकिस्तान पर किस तरह का मिसाइल मारने जा रहे हैं। ये नए तर्ज का मिसाइल मारेंगे, ये आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, एक तो हमने देखा कि पिछली दफ़ा इन्होंने मिसाइल मारे, हमने उनके तैयारे गिराए, तैयारे तो लाने की जरूरत नहीं कर सके, लेकिन मिसाइल हमने बहुत सारे इंटरसेप्ट नहीं किए जो कि जाकर हमारे मरीद के और ये वो दीगर जगहों पर लगे। इन्होंने हमारे मिलिट्री बेसिस को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, हमने इंटरसेप्ट भी किया बहुत सारी चीज़ों को। इन्होंने बहुत सारी जगहों पर बड़ा टारगेट किया। तो ये इस वक्त इंडिया के अंदर ये समझा जा रहा है कि हम बेशक राफेल अपने गिरवा चुके हैं, लेकिन हम मिसाइल मारने में कामयाब हुए और ड्रोन्स भेजने में। अब असल में ये काम करने के लिए जा रहे हैं, ये यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तमाम इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया, उनको अल्टरनेट रूट दिया गया है। और इस सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयारी है कि बहुत बड़ा टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया ने जब भी कोई बड़ी कार्रवाई करनी होती है, जब भी अपनी कोई नई चीज़ इस्तेमाल करनी होती है, तो यहाँ पर टेस्ट करते हैं। देखिए, एक तो होता है कि आप दुश्मन पर दहशत डालने के लिए ये काम करते हैं, टेस्ट किया जाता है जी हमारी पावर ये। एक ये वो वाला टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं जो इन्होंने चीज़ें बनाई। अब ये असल में जो टेस्ट कर रहे हैं, ये आप जेन में रखिएगा, जो इन्होंने पाकिस्तान पर रिसेंटली अटैक किया था उसको मद्देनज़र रखते हुए कि कहाँ पर कमियाँ हैं हमारी, कहाँ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हमला कर सकते हैं, क्या मामला कर सकते हैं, ये पूरी तरह इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि मोदी ने अपनी एक तकरीर में एक वर्ड यूज़ किया है और उससे आपको अंदाज़ा करें। उसने कहा कि मेरे जिस्म में सिंदूर इस वक्त दौड़ा, गर्म सिंदूर। इसका मतलब आप समझते हैं क्या? इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अब मेरी नस नस में बसा हुआ है और मैंने उसको पॉज किया है, मैंने उसको किसी सूरत नहीं रोकना और अब वो मैं अटैक करने जा रहा हूँ। 2 चीज़ें आप समझ लें, ये बात टफ है लेकिन समझिए, इंडिया ने पाकिस्तान की तमाम चीज़ों को नोट किया, हमने भी किया उनकी वीकनेस से लेकर तमाम चीज़ों को, और हमने अभी सरप्राइज़ देना है। हमने कल कह दिया है, जो कल पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी है कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि तलखियाँ किस लेवल की और कितने अरूज पर चली गई हैं। अब सिनेरियो क्या है? ये जो टेस्ट करने जा रहे हैं, इंडिया में इस वक्त राहुल गांधी ने सवालात उठाए हैं और इतने ख़तरनाक सवालात उठाए हैं। उस बंदे ने, उसने सबसे पहला क्लियरली सवाल किया है कि तुमने सौदा क्यों किया है ट्रम्प के आगे, क्यों बेचा है भारत को? तुम तो कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो तुमने सौदा क्यों किया? और जो दहशतगर्दों का बयान आया था पाकिस्तान की जानिब से, जो इल्ज़ाम लगा रहे, तो तुम ये बताओ कि तुमने उस पर ट्रस्ट क्यों किया? यानी जो उन्होंने कहा तुमने उसके बाद चढ़ाई कर दी। और असल बात यह है कि तुमने ये जंग रोकी क्यों? क्या ऐसी वजह थी कि तुमने अचानक से पाकिस्तान ने अटैक किया और तुमने ये जंग रोक दी? अब मसला ये है कि इंडिया के अंदर बीजेपी से लेकर उनका मीडिया और सारे, अब जब ये सवालात उठ रहे हैं कि तुमने अमेरिका के कहने पर जंग बंद क्यों की,
आपको पता है ट्रंप और इंडिया की वैसे लड़ाई है, अब ये क्या करने जा रहे हैं, इनके पास इन सवालात के जवाबात नहीं है। तो इसका हल क्या है, आप एक नई वॉर छेड़े। अब वो कर क्या रहे हैं, दो चीजें आप गौर करेंगे तो पैटर्न उनका नजर आ रहा है। अजीत डोवल को इन्होंने इस वक्त रूस रवाना कर रहे हैं, वहां से जाकर उनको कह रहे हैं कि हमें S-400 अर्जेंट बेसिस पर दें, डिलीवरी से अर्ली, और आपके पास जो है उसको भी दें, और उससे भी बढ़कर नए ऑर्डर्स देने जा रहे हैं। एक तो ये मामला हो गया। नया जो मामला है वो उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब, भयानक और खतरनाक है। वो मामला ये है कि ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त तमाम चीज़ों को चेंज करने जा रहे हैं। इन्होंने मीडिया की आवाज़ों को बंद करना है, इन्होंने राफेल तैयारे जो गिरे उस पर इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की उसको शट डाउन करना है। तो आप ये सोचें, आपको कहा था ऑलरेडी हकीकत टीवी ने कि इस दफ़ा इंडिया का प्लान डिफरेंट है। वो जहाज़ों की बजाय इस वक्त इन्हिसार कर रहे हैं सबसे बढ़कर मिसाइलों पर। देखिए, जब इन्होंने हमला किया, इन्होंने फ्रांस से बाद में सोर्स कोड मांगा क्योंकि ये चेंज करना चाह रहे थे रडार सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान ने जो जहाज़ गिरा दिए, फ्रांस ने राफेल तैयारों का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। कोई पागल ही होगा, अपना सोर्स कोड देगा और उसके बाद आप सारी उसकी टेक्नोलॉजी, उसके सीक्रेट्स, डिफेंस सीक्रेट सबको ले लेंगे। तो बहरहाल उन्होंने वो तो देने से कर दिया इनकार। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये असल में अब जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा अजीबोगरीब है। ये समझते हैं कि हम ब्राह्मोस मिसाइल से अटैक करेंगे, हम हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, सुपरसोनिक मारे, ये मारे, हम ज्यादा कारकर्दगी बेहतर दिखा सकते हैं। लिहाजा इस दफा ये काम करने जा रहे हैं। अब ये सोचते क्या है, इन्होंने जब ड्रोन्स भेजे थे पाकिस्तान में तो ये समझ रहे हैं कि इन्होंने डाटा इकट्ठा किया, इन्होंने वीडियोस बनाई, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। देखिए, आज से पहले आप दो चीज़ों को समझे। इंडिया के पास पाकिस्तान में ड्रोन्स नहीं आए थे इस लेवल पर, जैसे लाहौर में आए, पिंडी में आए, इस्लामाबाद, चकवाल, आप सरगोदा, आप नाम लेते जाए, हर जगह इन्होंने ड्रोन्स भेजे और वो ड्रोन्स कई कई घंटे तक उड़ते भी रहे थे, वो अंदर तक गए, वो वीडियोस बनाते रहे। अब इस दफ़ा वो काम क्या करेंगे कि वो डाटा इकट्ठा करके उसकी रोशनी में वो पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहे हैं और उसी के रिलेटेड ये नया अटैक होगा। अब पाकिस्तान क्या करेगा, देखिए, हमारी इस वक्त जो मेन नज़र होगी, हम वो कोशिश करेंगे कि हम इंडिया की बेसिस को तो उड़ाएं, हम मेनली कोशिश करेंगे कि उनके S-400 की डिलीवरीज होने से पहले जहाँ जहाँ S-400 लगे उनको उड़ाएं। एक दफ़ा आपने उनका डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया तो आप फिर कहीं पर भी मिसाइल मारेंगे, वो मिसाइल रुक नहीं पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान की भी अपनी स्ट्रेटजी क्लियर है, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा जो काम किया है वो बड़ा भयानक होगा और वो करने के लिए जा रहे हैं जिसमें वो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है। और आप एक बात ज़हन में रखिएगा, इस पूरी की पूरी टेस्टिंग को, ये पूरे के पूरे सिनेरियो को इस दफ़ा इजराइल की डबल हिमायत है। देखें, ये जो ड्रोन्स ऑपरेट हो रहे थे ये कौन कर रहा था, इंडियंस उड़ा रहे थे, सवाल ही पैदा नहीं होता, इजराइली उड़ा रहे थे। इस दफ़ा आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो ड्रोन्स बड़ी तादाद में आएंगे वो इजरायली ऑपरेट करेंगे, वो बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। लिहाजा इस दफ़ा जहाज़ों से ज़्यादा इन्हिसार वो मिसाइलों पर करेंगे और ड्रोन्स भेजेंगे जो कि इजरायली वहाँ से बैठकर ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि कितने बड़े पैमाने पर जो जंग है वो इस वक्त छिड़ने वाली है। असल में अभी तक का जो मामला सामने आया है वो दो चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं छोड़ा और इंडिया ने कल ऐलान किया है कि कश्मीर, अब आप बताएं हमें कि खाली कब करना है, हम लेने के लिए आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि मोदी ने भी अपनी तकरीर में कहा, जयशंकर ने भी कहा, ये सब एक ही बात कह रहे हैं, कश्मीर कश्मीर। अब वो कह रहे हैं कि ये बात ना पानी पर होगी, ना ट्रेड पर होगी, ना किसी और चीज़ पर होगी, ना एयर स्पेस खोली जाएगी, बात सिर्फ एक चीज़ पर होगी और वो एक चीज़ है कि हमें आप बताएं कि आप कश्मीर कब दे रहे हैं। यानी ये समझ रहे हैं हम उनको हैंड ओवर करेंगे। और वो चाह क्या रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सिंतास माहिदा, पाकिस्तान ने देखिए बड़ा क्लियरली कल कह दिया कि सिंतास माहिदा ख़त्म किया, 6 के 6 दरिया फिर पाकिस्तान के हो जाएंगे। यानी फिर वो लड़ाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि इंडिया को तोड़ेंगे, कश्मीर को शामिल करेंगे। देखिए, बयानात का सिलसिला तो चलता रहता है। फिलहाल इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, तो अगर पाकिस्तान ने बयान दिया कि हम उनका सांस रोकेंगे तो फिर टाइम आ गया है कि आप पानी अपना छुड़ाने के लिए आखिरियत क्रॉस करें। वरना एक बात आप जेहन में रखिएगा, इंडिया
हमला करे, किसी भी वक्त कर दे, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और इस दफ़ा वो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। उन्होंने पहले हमला किया है। अगर हम ये कहें कि इंडिया का 100% हमला नाकाम हुआ है तो नहीं, इंडिया ने मरीदकी से लेकर दीगर जगह पर हमला किया। पाकिस्तान ने जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तगड़ा जवाब दिया और हमने राफेल भी गिराए। लेकिन इस दफ़ा वो समझ रहे हैं कि जो हमने गलतियां की थी पहले, अब वो नहीं करेंगे, ताकि इंटरनेशनल मीडिया पर जो हमारे ऊपर दाग लगा है वो किसी ना किसी तरह धुल सके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।